सभी भैया बहनी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 अध्याय दूसरा और वीडियो नंबर है 1। बच्चों है हेडिंग है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का IUPAC में नामांकन। तो सबसे पहले जाने हेलो एल्केन है क्या। तो बच्चों हेलो का मतलब होता है फ़ोन वाला हेलो नहीं, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। ये समूह सदस्य होता है। इसमें होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनमें जो रहता है एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। बच्चों एल्केन क्या होता है। तो एल्केन का मतलब ऐसे होता है जिसमें एकल बंध होता है CH4 C ऐसे H। अब बच्चों इन दोनों का क्या होता है, मतलब आपस में लोग मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं बेटा, C 4 एकल बनाइए हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे एक क्लोरीन आ जाता है, तो इसे ही कहते हैं हैलोजन। अब आइए देखें हेलो एरिन क्या है। तो हेलो एरिन, एरिन का अर्थ होता है बेंजीन। तो एरिन बेंजीन, तो बेंजीन कैसे लिखा जाता है C6H6। आइए हम लोग इसका सूत्र बनाएं। तो ऐसे जो है फर्स्ट के रूप में होगा, अंदर डबल बॉन्ड होगा और इधर हम लोग क्या करेंगे एक क्लोरीन लगा देंगे। बस इसी को कहते हैं हेलो एरिन। चले अब बच्चों आइए IUPAC में नाम कैसे लिखा जाता है। तो थोड़ा सा इसका पहले सूत्र देख लें। तो हम लोग लिखेंगे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, बहुत होता है इतना ही काफ़ी है। 1 को मेथ, C2 को एथ, C3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स और हेक्ट, ऐसे कुछ नाम है। तो बच्चों ये सब जो है एकल बंध अगर है, एकल बंध है तो उसको कहेंगे N। तो जैसे मेथ है तो अगर उसमें N जोड़ेंगे तो मेथेन हो गया बेटा। अगर क्लोरीन है तो उसको IUPAC में पढ़ा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन को पढ़ा जाएगा ब्रोमो। बच्चों F यानी फ्लोरो, ऐसे सबका नाम पढ़ा जाएगा। बच्चे लोग आइए हम लोग शुरुआत करें। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग देंगे हैलोजन को, क्लोरीन को, उसके बाद देंगे एल्केन को। तो आइए शुरुआत करें। बच्चों NCERT जोन है, एक्सरसाइज 10.1 है और 10.2 है, सेकंड किताब है। और आइए देखें क्या है, कैसे हमको इसको बनाना है। तो बच्चों कहीं कहीं मैंने रेडीमेड कर दिया है समय को बचाने के लिए। बच्चों CH3 CH2 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 Br। तो बच्चों हमें पहले क्या करना है, जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेना है। और ये जो ब्रोमीन होता है यही आपका हैलोजन होता है। तो हम लोग एक छोर पर इसको लगा देंगे। अब इसके लगाने के बाद ये C देखा जाता है, ये है तो H2 यानी एक ऊपर एक नीचे, ये C इधर लिखना है, H2 है तो एक ऊपर एक नीचे लिखना है। उसी तरह CH2 है तो C इधर लिखना है, H2 ऊपर नीचे, इधर भी CH2 ऐसे ही। बच्चों CH3 है तो C और H लगा देना है। बच्चों इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो कहाँ से नंबरिंग शुरू करना है, हमें लंबा चेन बनाना है। तो जहाँ से क्रियात्मक समूह एकदम पास में होता है, ये क्रियात्मक समूह है, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो एक पर है बच्चों ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद और कहीं इधर क्रियात्मक समूह नहीं है तो कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया 5 पे होता है पेंटेन, पेंट। और बच्चों ध्यान से देखेंगे ये सब एकल बंध है, सब एकल बंध है, तो पेंटेन। बच्चों ब्रोमीन जरा देखेंगे इसकी स्थिति क्या है, उसके बगल में कार्बन है और उसके बगल में कार्बन है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर एक के साथ है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री यानी प्राथमिक कार्बन ऐसे। तो आइए बच्चों दूसरे पर चलें। तो दूसरा वाला भी जो है ब्रोमीन थोड़ा सा पीछे की ओर कर दिया गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिखना है। और बच्चों लोग कैसे इसको हम लोग पहले सेट करें,
तो ये कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा दीजिएगा। ये C है तो इधर है, ये H नीचे रहेगा, ये ब्रोमीन चाहे ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो। ये कहाँ से है बेटा, ये C है, H2 है, ऊपर नीचे लगा दो। ये C है, H2 है, ऊपर नीचे, इसी तरह H3 है तो 1 2 3। अब हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करेंगे बच्चों, ब्रोमीन इधर से लंबी श्रृंखला है और इधर से जो है पास में, तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रियात्मक समूह है ये नंबर 2 पे है, तो लिखेंगे 2 डैश ब्रोमो, सही है, और कहीं क्रियात्मक समूह नहीं है। अब हम लोग कार्बन है 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो पेंट, और अगर एकल बंध है तो पेंटेन। अब देखेंगे ब्रोमीन कहाँ है, तो ब्रोमीन इस कार्बन पे जुड़ा है, तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये कार्बन इसके साथ, ज़्यादा कार्बन नहीं लेना, इधर नहीं जाना है, बस एक कार्बन इधर एक इधर। तो ये हमको लगता है 2 जगह है, तो इसको लिखेंगे 2 डिग्री, ये द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों यहाँ ब्रोमीन थोड़ा सा आगे सरक गया है और हम लोग पता करेंगे कि 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है। तो ये 1 2 3 4 5 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, यहाँ लगा दिया है। ये 3 है तो 3 हाइड्रोजन इधर, ये 2 है तो 2 हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ब्रोमीन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। ये हाइड्रोजन 2 है तो ऊपर नीचे कहीं लगा दो, ये 3 है तो 1 2 3। बच्चे लोग अब हम लोग देखेंगे ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन तो अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ से भी आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 यहाँ भी आएगा, दोनों ओर से बीच में है ये, तो कहीं से भी गिनती शुरू करो, 2 3 4 और ये है 5। तो बच्चों अब कैसे लिखा जाएगा, 3 पर है ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो है पेंट, और देखेंगे एकल बंध है तो इन ऐसे लगाएंगे पेंटेन। और ये ब्रोमीन देखेंगे तो इधर एक कार्बन के साथ है, इधर एक कार्बन के साथ है, तो 2 ही है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 2 डिग्री। बच्चों आइए नंबर 4 पर आइए। तो बच्चों चौथा जो है CH3 CH2, CH3 CH2 CHBr CH3 CH3, ये तो हम लोगों ने कर चुके हैं, हम ये वाला लेंगे। तो CH3 ट्वाइस, इसका मतलब है कि ये 2 बार होगा, CH CH2 CH2Br। बच्चों कार्बन कितना लिखें, ये जब चीज़ कोष्ठक में है, तो कोई भी चीज़ अगर कोष्ठक में है तो क्रियात्मक समूह है, अर्थात इसका नाम रहेगा मेथिल, ये कार्बन इसमें नहीं गिनना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3 3 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। बच्चों ये जो कोष्ठक में दिया है वास्तव में एक क्रियात्मक समूह है, ये मेथिल समूह है, तो इसको 2 बार लिखना है। तो कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1 कार्बन यहाँ लिख लो, 1 कार्बन यहाँ लिख लो, 1 कार्बन यहाँ लिख लो, और इधर से शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो। H2 है तो ऊपर नीचे लगा दो, ब्रोमीन क्रियात्मक समूह है तो इसको इधर लगाओ। बच्चों बीच में ऐसे डैश लगाओ, ये कहाँ से आया, ये CH2 है तो ये ऊपर ये नीचे, ये CH है तो एक C इधर बनाएंगे, एक H यहाँ लगा देंगे। ये 2 कहाँ से आया बच्चों, CH3 ट्वाइस है, तो कहीं भी ऊपर नीचे जहाँ लगाना है वहाँ लगा दो। अब हम लोग गिनती करेंगे बेटा, तो गिनती कैसे करेंगे, जहाँ से ब्रोमीन एकदम पास है तो ये रहेगा 1 2 और ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। तो बच्चों अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले 1 पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3 पर जो ऊपर है, वास्तव में जो ऊपर लिखा है उस पर कोई नंबरिंग नहीं है, ये क्रियात्मक समूह है, तो हम लोग लिखेंगे 3 डैश मेथिल, ये हो जाएगा। बच्चों अब हम लोग गिनेंगे कार्बन कितना है, 1 2 3 और ये 4, तो इसको कहते हैं ब्यूट, लगाएंगे ब्यूटी। ये कार्बन केवल एक कार्बन के साथ जुटा है इसलिए 1 डिग्री, ये प्राथमिक है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया है CH3 ट्वाइस, यानी ऐसे कोष्ठक में दिया है,
फिर CH है, फिर CH है, फिर ब्रोमो है, फिर CH3 है। कैसे इसको हम लोग बनाएंगे बच्चे लोग? तो सबसे पहले 1 2 और ये 3 कार्बन लेंगे। तो 1 2 3 इसे नहीं लेना है ना। तो ये कार्बन यहाँ रहेगा। ये लोग कहते हैं कि CH3 डबल है, तो CH3 नीचे भी, CH3 ऊपर भी। ये कहाँ से आया? ये यहाँ का हाइड्रोजन आया। आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ऐसे लगाएंगे। अब ये CH को लेंगे तो एक C इधर रहेगा, एक H नीचे रहेगा, ब्रोमो ऊपर रहेगा, और एक जो रहेगा C हम लोग यहाँ लगाएंगे, और H3 है तो 1 2 3। बच्चों गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से ब्रोमीन है। तो 1 2 और ये 3। आइए देखें नाम कैसे लिखा जाएगा। तो एक पे है ब्रोमो है, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। बच्चों अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो है 2 पे जो है ऊपर जो है CH3 लगा है, इसका नंबरिंग नहीं हुआ है। तो जब इसका नंबरिंग नहीं हुआ है तो ये इधर 2 लिखेंगे, 2 मेथिल। कार्बन की संख्या है 1 2 3 4, तो 4 को ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। और ये एकल बंध है, इसे लगाएंगे N, ब्यूटेन। अब आइए देखें ब्रोमीन पे जो कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो ये आपका जो है 2 डिग्री है। तो कैसे पढ़ेंगे? 1 ब्रोमो, 2 मेथिल, और ये है ब्यूटेन। हाँ, तो बच्चों CH3 ट्वाइस है, C ब्रोमो है, CH2 है, CH3 है। ये हम लोग जो है कितने कार्बन लिखेंगे इसे नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है 1 1 2 3। तो बच्चों 1 2 3, ये दोनों कहाँ से आया? ये यहाँ से दिया है, यानी डबल है, ट्वाइस है। तो CH3 एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा। सही है बच्चों। तो ये C यहाँ रहेगा, तो ये CH3 इधर, ये ब्रोमो को नीचे लटका दो, डैश लगाएंगे बेटा। अब ये वाला उतारेंगे, तो ये वाला है C इधर रहेगा, H2 ऊपर नीचे रहेगा, ये C यहाँ रहेगा, 3 1 2 3। तो बच्चों अब नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ब्रोमो यहाँ से पास में है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पढ़ा कैसे जाएगा? तो बच्चों जो ब्रोमो है वो 2 नंबर पे है, तो 2 ब्रोमो। बच्चों 2 पे एक और समूह है CH3 जिसका नंबरिंग नहीं हुआ है। तो अगर नंबरिंग नहीं हुआ है तो क्रियात्मक समूह रहता है। तो ये जो हम लोग लिखेंगे में2 मेथिल। हाँ, अब इसके बाद कार्बन की संख्या गिनेंगे, तो 1 2 3 4। तो 4 का है ब्यूट, 4 का है ब्यूट, और ये एकल बंध है तो लगाएंगे N, ब्यूटेन। आइए देखेंगे बच्चों, ये कार्बन जो है जो ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ा है? एक ऊपर है, एक इधर है, तो ये जो है आपका 2 जगह से जुड़ा है, और एक यहाँ जुड़ा है। तो 1 2 और ये 3, तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 डिग्री। हाँ, तो बच्चों लोग अगले पे चलेंगे और देखेंगे कार्बन कितना है, 1 2 3 4। कैसे आया बेटा? तो ये जो हम लोग है यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4। ये अंदर का नहीं लेना है, ये क्रियात्मक समूह है। ये Br जो है क्रियात्मक समूह है, ये हैलोजन समूह का है, ये एल्केन समूह का है। तो हम लोग क्या करना है, पहले 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 बना लिया है। 3 है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन यहाँ आएगा, 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये बच्चों C है तो एक C लगा दो, एक H नीचे लगा दो, ये CH3 ऊपर लगा दो। कई जगह इसको खोल देते हैं, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब आइए इस CH2 और Br को कैसे लगाया जाएगा। एक C यहाँ लगा दिया जाएगा, ये 2 है तो ऊपर नीचे लगा दो, और Br लगा दो। बच्चों नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से क्रियात्मक समूह, जैसे ये जो है Br है, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 और 4। ये लंबी चेन हो गई है। तो पहले पे है ब्रोमो, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, हो गया। चलें अब बच्चों 2 पे देखेंगे, नंबर नहीं है, इसका मतलब है क्रियात्मक समूह है। तो 2 पे लिखेंगे मेथिल, और बच्चे लोग देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 यानी ब्यूट, और ये एकल बंध है तो ब्यूटेन। और देखेंगे ब्रोमीन,
ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री, यानी प्राथमिक है। हाँ बच्चों, CH3, ये ऐसे कोष्टक लगा के नीचे लिखा है 3, यानी CH3 को 3 बार लिखना है। ये मेथिल समूह का सदस्य है। बच्चों ये कार्बन के आगे पीछे ये लोग हैं, तो ये कार्बन हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये कार्बन देखो यहाँ लिखा जाएगा, ये कार्बन यहाँ लिखा जाएगा, कोष्टक में रहता है उसमें का कार्बन नहीं लिखना है। अब ये कार्बन आपने लिख लिया है। ये 3 कहाँ से आया? अगर ये 3 है तो ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये मेथिल समूह का सदस्य है। ये 2 कहाँ से आया बेटा? H2 है तो ऊपर नीचे लगा दो ब्रोमीन। गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? ब्रोमीन से एकदम पास में। ये हो जाएगा 1 2 और ये 3। अब इसको लिखा कैसे जाएगा? तो एक के पास है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे 2 पे, तो ऊपर नीचे नंबरिंग नहीं है, तो ये 2 पे ऐसे 2 लिखना है और लिखना है कि ये दोनों मेथिल है लेकिन डबल है, तो डबल को कैसे लिखा जाता है? डाई मेथिल, मेथिल, ये ऐसे पूरा अंडरलाइन करेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, तो ये होता है प्रोप, और ये एकल बंध है तो प्रोपेन। और देखेंगे ब्रोमीन जो है इसका कार्बन की क्या स्थिति है, तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ सटा हुआ है, तो 1 डिग्री। हाँ बच्चे लोग 10.2 में हम लोग आ रहे हैं। तो ये चित्रनुमा दिया है, तो ये जो लाइन दिया है लाल वाला, ये जो है एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड। ये एकल बंध है, एकल बंध है, एकल, ये सब एकल है। ये वाला डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जहाँ जोड़सा रहता है वहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे कार्बन रहता है, यहाँ पे कार्बन रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक समूह Br यहाँ लगा हुआ है। और कभी भी हम लोग कैसे शुरू करेंगे? अगर Br दिया है और आपको दिया है डबल बॉन्ड, तो सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड से ही गिनती शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हैलोजन आता है और फिर उसके बाद आता है एल्केन समूह का। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे लगा है 1, ये जोड़ से पे 2, यहाँ लगा है 3, ऊपर है ही नहीं कार्बन, ये लगा रहेगा 4 और ये लगा रहेगा 5, ये हुआ। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 पर ब्रोमो है, तो कैसे लिखेंगे? 4 डैश ब्रोमो, ये ऐसे। अब इसके बाद कार्बन की संख्या गिनिए, तो 5 है, तो 5 होता है पेंट। लेकिन बच्चों यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को इन कहा जाता है, और किस नंबर पे है? ये 2, तो कैसे लिखा जाएगा? डैश 2 इन। कहीं जब पेंटिंग लिखते हैं लेकिन 2 इन, तो इस तरह से होगा। बच्चे लोग अब यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन यहाँ है ना, तो इसको 1, और बच्चे लोग यहाँ पे जो है 2, अगर आप चाहो तो नीचे आ सकते हो या ऊपर, लेकिन ऊपर कम है, तो हमें क्या करना है? लंबा चेन चाहिए, एक बड़ा श्रृंखला होनी चाहिए। तो इधर एक 3 रहेगा और इधर क्या रहेगा? 4। अगर ऐसे करेंगे 1 2 3, तो ये छोटा चेन हो जाएगा, तो इसलिए हमें ध्यान देना है बच्चों, डबल बॉन्ड से ही शुरू करना है। अब हम लोग इसका जो है नामांकन करेंगे। बच्चों Br जो है 3 पे है, तो कैसे लिखेंगे? 3 ब्रोमो। चलें आगे बढ़ें, 3 ब्रोमो है। अब यहाँ देखेंगे ये नंबर 2 पे, इस पे कोई नंबरिंग नहीं है, ये मेथिल समूह का सदस्य है, तो लिखेंगे 2 मेथिल। अब कार्बन कितना है? 4, तो 4 अगर कार्बन है तो लिखा जाता है, नीचे लिख दें ब्यूट, लिखेंगे ब्यूट। और बच्चों यहाँ नंबर 2 पे जो है 2 पे या 1 पे, 2 पे हम लोग लगाएंगे 2 इन। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ कार्बन है 1 देंगे, यहाँ जोड़ है 2, और यहाँ जो है हम लोग देंगे 3, ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी चेन बनाना है, 4, और ये जो रहेगा 5। अगर ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो बच्चों चौथे पर है ब्रोमो, तो कैसे लिखेंगे? 4 ब्रोमो, ब्रोमो। बच्चों 3 पर जो है आपका मेथिल है, मेथिल। हाँ
अब कार्बन की संख्या है 5, पेंट, और बच्चों ये 2 पे जो है, 2 पे या 3 पे हम लोग ले लेंगे 2 पर है इन, 2 डैश इन। बच्चों चौथा में मैंने 2 चित्र जानबूझकर बनाया है, तो आइए देखें कैसे हम लोग इसको जो है काउंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कार्बन दिया है, जैसे 1, 2, 3 और ऊपर चले जाएंगे 4। अब यहाँ हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे यहाँ से ये हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4। बच्चों अगर हम लोग देखेंगे 2 और 3, 3 और 2, ये दोनों जगह है डबल बॉन्ड है, तो ये जो ब्रोमीन उसके एकदम पास आ जाता है ना। तो ब्रोमीन से हम लोग शुरू करेंगे, तो कैसे ब्रोमीन से शुरू करेंगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और बच्चों 2 पे जो है मेथिल है, तो 2 डैश मेथिल। बच्चों कार्बन की संख्या है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिखेंगे, और नंबर 2 पर जो है ये है डबल बॉन्ड, ये है इन। तो ये वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह एकदम पास में है, यहाँ पे है, थोड़ा सा दूर पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कार्बन 1, ये 2, यहाँ से नहीं गिनना क्योंकि ऊपर कार्बन है, अगर कार्बन नहीं होता तो डबल बॉन्ड से गिना जाता है। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ लिखेंगे 4 बस, और कहीं कार्बन है नहीं। अब ज़रा इसमें स्ट्रक्चर में देखिए, अगर हम लोग यहाँ लिखें 1, यहाँ पे जोड़ सा है 2, यहाँ पे जोड़ सा है 3, यहाँ पे जो है 4, तो बच्चों 2 और 3, 3 और 2, इसमें उल्टा है, इसमें सीधा है, लेकिन ये 2 और 3 और 3 और 2 पर ही क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये जो बी आर है एकदम पास में पड़ जाता है एक का। बी आर में कम से कम संख्या जो है हमें लेना है, जैसे बी आर में कम से कम संख्या लेना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो, ब्रोमो, फिर देखेंगे इसके बाद कहीं इधर कुछ है नहीं, कोई भी मतलब जो है एथिल मेथिल है नहीं, तो कार्बन की संख्या है 4, तो लिखेंगे ब्यूट, और बच्चों डबल बॉन्ड है नंबर 2 पर, तो 2 इन। बच्चों लोग यहाँ कार्बन नहीं है, तो अगर कार्बन नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ये यहाँ से, जहाँ से डबल बॉन्ड है। बच्चों अगर इधर कार्बन है तो एक बार सीधे चलना है, एक बार उल्टे चलना है, तो अगर कार्बन है नहीं तो यहीं से शुरू करो, 1, यहाँ पे जोड़ सा है 3, यहाँ पे जोड़ सा है 4। तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो है 4 पर ब्रोमो है, 1 2 हो जाएगा, ये 3, 1 2 3, गिनती मैंने गलत लिख दी है, तो ये आपका जो है 3 पे ब्रोमो रहेगा, 3 ब्रोमो, 2 पे मेथिल, 2 पे मेथिल, मेथिल, बीच में डैश, बीच में डैश, और टोटल जो है 3 है, तो 3 को हम लोग लिखेंगे प्रोप, प्रोप, और चूँकि इसमें जो है डबल बॉन्ड नंबर 2 पे है, तो लिखेंगे 2 इन। बच्चों 10.1 में भी IUPAC का है, तो हम लोग इसे चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 2 पे क्लोरो है, 3 पे मेथिल है, और ये पेंटेन। तो पेंटेन अगर दिया है, पेंटेन का मतलब है C5 रहेगा, तो आइए कार्बन 5 को बना दें, तो 1 2 3 4 5 बन गया है। बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बना लें, ऐसे बन गया है। अब 2 पे क्लोरो लगाना है, तो चाहे इधर से चाहे इधर से, तो मैं इधर 2 पे लगा रहा हूँ, तो इधर लगा रहा हूँ 2 पे क्लोरीन। जैसे नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मेथिल है, तीसरे नंबर पर है मेथिल, तो हम लोग लगाएंगे इधर मेथिल, ऐसे लिखा जाता है, पेंटेन है लिखा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। हर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, एक नीचे, तो 1 2 3 4। ये अकेला है तो इसको चाहिए एक इधर 1 2 3 और एक इधर,
तो कार्बन 1 2 3 4, 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 ये संतुलित है। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक पे क्लोरो लगा देना है, चौथे पर एथिल साइक्लोहेक्सेन, बहुत बड़ा नाम दिया है। तो कैसे हम लोग चित्र बनाएं? बच्चों हमको मालूम है कि जब एथिल है तो C2 होता है, मेथ का C1 होता है, एथ का C2 होता है। बच्चों अब दिया है साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन का मतलब होता है 6 और साइक्लो का मतलब है साइकिल जैसा। तो यहाँ पे जो साइकिल बनेगा वो बनेगा बेंजीन। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। अंदर डबल बॉन्ड नहीं बनाना है ना, तो वो बन जाएगा बेंजीन। तो इस तरह से 6 भुजाएं होती है, इसी को कहा जाता है साइक्लो। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, यहीं पे लगा देंगे क्लोरो। तो 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों चौथे नंबर पर लगाना है एथिल। अगर मेथ है तो C1, एथ है तो C2। तो हमें क्या करना है, इधर लगाना है C2। बच्चों अब जो रहता है इधर हम लोग लगा देंगे H5। तो ये C2 और ये H5, इसी को ही कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। बच्चों C2 का मतलब क्या है ये भी जानकारी लें, ऐसा क्यों लिखा गया है। तो C मतलब ऐसे रहेगा, 2 C रहेगा, C2 का है, एक लगा दो, 5 हाइड्रोजन दो, तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये जो खाली रहेगा ये यहाँ आके चिपक जाएगा, है ना, ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो ये 6 हो जाता है, इसलिए C2H5 है। तो C2 अपने हिसाब से है, और 2 कार्बन लिख करके हाइड्रोजन को करके एक ऊपर क्या लगाना है, हेक्सेन। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 डैश यानी चौथे नंबर पर लगाना है तृतीयक ब्यूटेल, 3 गो ब्यूटेल यानी CH3, 3 गो लगाना है। तीसरे नंबर पर आयोडो यानी आयोडीन लगाना है, और हेप्टेन, हेप्टेन का मतलब होता है 7 कार्बन। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7, सब में ऐसे एकल एकल बंद बना दें। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, एक कहीं से उधर से भी चलेगा, 3 4 5 6 7। बच्चों तीसरे पर आयोडीन लगाना है, तो आयोडीन कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दें। और बच्चों चौथे पर 3 गो ब्यूटिल, तो ऐसे बनाएंगे, और इधर जो है CH3, और ये जो रहेगा CH3, और ये जो रहेगा CH3, ऐसे ब्यूटिल हो जाता है। अब इसके बाद 4 गो पे लग गया, 3 पर आयोडीन हेप्टेन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इससे 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इससे 2 की ज़रूरत है, इससे 2 की, ये तो खुद ही यहाँ पे है, तो इसे भी हमको लगता है कि संतुलित है। तो इस पर ऊपर H, ऊपर H, ऊपर H, ऊपर H, इधर H, इधर H, इधर H, तो ये जो है संतुलित है। बच्चों अगला प्रश्न है 1,4 डाई ब्रोमो, ब्रोमो डाई यानी डबल है, किस पर है, 1 पे 4 पे, ब्यूट। तो ब्यूट का मतलब होता है पहले हम लोग 4 कार्बन बना लें, तो 1 2 3 और 4 कार्बन बन गया है। तो नंबरिंग कर दें, 1 2 3 और 4। बच्चों 1 पे ब्रोमो है, तो 1 पे ब्रोमो यानी यहाँ लगा दें। उसके बाद कहा गया 4 पे भी जो है क्या है, ब्रोमो है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या बना दें, ब्रोमो, कहीं भी बना सकते हैं ऊपर नीचे। अब इसके बाद कहा गया है 2 पे इन है, तो 2 और 3 के बीच में ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे। अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे, तो ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, नीचे हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक ही हो जाएगी। यहाँ 1 2 3 और ऊपर 1 या नीचे ऐसे लगा दें। यहाँ है तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4, संतुलित हो गया। हाँ बच्चों अगला प्रश्न नंबर 5वां है, काफ़ी लंबा है, तो हमें खोजना है कि इसमें जो है प्रथम में किसको बनाया जाए। ये ब्रोमो है, ये ब्यूटिल है, वो भी द्वितीयक है,
द्वितीयक का मतलब है दो ही रहेगा, ऐसे दो बार रहेगा, CH3 दो बार रहेगा। मेथिल का मतलब है CH3। अब जो बेंजीन है तो क्यों ना बेंजीन ही बना लें हम लोग। तो बेंजीन ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनका प्रश्न है, आपको करना है एक पे ब्रोमो, तो गिनती लिख लें 1 2 3 4 5 6, इस पे ब्रोमो लगा देंगे, तो ऐसे लगा दो ब्रोमो। बच्चों 2 पे मेथिल लगाना है, तो ये बच्चों द्वितीयक ब्यूटिल। तो ब्यूटिल कैसे होता है, तो ब्यूटिल रहता है 4 कार्बन, तो एक ऐसे जो है नीचे हम लोग ऐसे लगा देंगे, एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे बच्चों। तो ये रहेगा H3, ये 2 है और हमको लगता है कि 2 की इसको ज़रूरत, एक की ज़रूरत है, 1 2 3, एक नीचे लगा दें, 1 2 है, एक ऊपर एक नीचे, एक है, इसे 3 की ज़रूरत है, तो एक ऊपर एक इधर एक इधर, ऐसे हुआ। तो थोड़ा सा और इसको जो है बढ़िया से बना दें। तो पहले क्या करना है, बेंजीन का रिंग बनाना है। तो ये देखें कैसे बेंजीन का रिंग बनता है, इस तरह से आपका बेंजीन का रिंग बनता है। बन गया, ये अंदर जो है ऐसे लगा देंगे, या तो गलत हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। BR यहाँ 1 पे, मेथिल रहेगा 2 पे। अब यहाँ कैसे लिखा जाएगा, C यहाँ लिखेंगे CH3 डैश, एक H को रहने दो, इधर लिखेंगे CH2 और इधर लिखेंगे CH3। यही आपका है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। बच्चे लोग P स्मॉल रहेगा, मैंने बड़ा लिख दिया है, P स्मॉल रहेगा, P पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। आइए पैरा क्या है समझें। तो सबसे पहले बेंजीन बना लें, ऐसे, ये आपका बन गया बेंजीन, अंदर डबल बॉन्ड बनाएंगे ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पे जो रहेगा, ये रहेगा ऑर्थो, यानी O, यहाँ पे रहेगा ऑर्थो, यहाँ पे रहेगा मेटा, यहाँ पे रहेगा मेटा, और ये दोनों ज़्यादा करके रहेगा आपका पैरा, है ना। तो अगर पैरा कहा है तो ऊपर नीचे कहीं भी रख देना है। तो आइए हम लोग बेंजीन बनाएं और चित्र को जो है इसको समझें। तो एक ऐसे ऐसे ऐसे, तो इधर इधर इधर। तो बच्चों पैरा पे ब्रोमो है तो ऊपर लगा दो और इधर लगा दो क्लोरो, बस बन गया बच्चों। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बच्चों धन्यवाद।